हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और आजकल जो हम न्याय दर्शन कर रहे हैं इससे बहुत कुछ सीख रहे होंगे। न्याय दर्शन आपके जीवन में निश्चित ही एक सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आ रहा है, आपको सन्मार्ग से जोड़ रहा है, आपके अंदर और जानने की जो प्रवृत्ति है उसको भी जागृत कर रहा है। तो आज हम ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाण के बारे में जानेंगे। इसके 2 प्रमाण आज हम लेने वाले हैं, बाकी का हम कल करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्या ले रहे हैं? प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी ईश्वर है, इसका जो प्रूफ दे रहे हैं न्याय दर्शन के अनुसार। ठीक है, ईश्वर के स्वरूप की व्याख्या हो जाने के बाद यह प्रश्न उठता है, ईश्वर के अस्तित्व के लिए क्या क्या प्रमाण है। तो प्रमाण भी आवश्यक होता है। हम अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं कि कुछ भी जब हम बताते हैं तो उसका कुछ ना कुछ प्रमाण भी साथ साथ रखते हैं। यानी कोई ऐसी बात जो अप्रामाणिक होती है तो उस पर कौन विश्वास करेगा, इसीलिए प्रमाण दिया जाता है। ठीक है, न्याय दर्शन में ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए अनेक तर्कों का प्रयोग किया गया है, जो निम्नलिखित है, जो मुख्यतः हम लोग जान रहे हैं। पहला बताया कारणाश्रित तर्क, यानी कि कारण पे जो आश्रित तर्क है उस पर। ठीक है, तो कॉजल आर्गूमेंट दे रहे हैं यहाँ पे। विश्व की ओर दृष्टिपात करने से विश्व में 2 प्रकार की वस्तुएं दिख पड़ती हैं। पहले प्रकार की वस्तुओं को निरवयव वस्तु कहा जाता है, क्योंकि वे अवयवहीन हैं। इस प्रकार की वस्तुओं के अंदर आत्मा, मन, दिक्, काल, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु तथा अग्नि के परमाणु आते हैं। ये नित्य हैं, इनकी नित्यता ईश्वर के तुल्य समझी जाती है, अतः इनके विनाश और सृष्टि का प्रश्न नहीं उठता। दूसरी प्रकार की वस्तुओं का उदाहरण क्या बताया? सूर्य, चंद्रमा, तारा, नक्षत्र, पर्वत, समुद्र इत्यादि। अब क्या बता रहे हैं? ये मिट्टी के घड़े की तरह अनित्य हैं। अब प्रश्न यह है कि सावयव वस्तुओं का कारण क्या है? प्रत्येक सावयव वस्तु के निर्माण के लिए 2 प्रकार के कारणों की आवश्यकता होती, उपादान कारण और निमित्त कारण। ये हमने पहले भी जाना था, उपादान कारण के बारे में और निमित्त कारण के बारे में। मिट्टी के घड़े का उपादान कारण मिट्टी है। ठीक है, यानी जो मटेरियल कॉज बता रहे हैं, किस मटेरियल का बना है, किससे बना है, ये सारी चीज़ें। जैसे हम मनुष्य क्या है, 5 महाभूतों से बने हुए हैं। 5 महाभूत आपको क्लियर होंगे, अग्नि, जल, वायु, आकाश, है ना, पृथ्वी, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो आगे क्या बता रहे हैं? मिट्टी के घड़े का उपादान कारण मिट्टी है तथा निमित्त कारण कुंभकार है, यानी कुम्हार है, क्योंकि वही बनाता है जो भी मिट्टी से जो वस्तुएं बनती हैं। ठीक है, अतः सावयव वस्तुएं भी किसी निमित्त कारण या कर्ता द्वारा उपादान कारणों के संयोग से उत्पन्न होती हैं। वह कर्ता अवश्य ही बुद्धिमान होगा, क्योंकि बुद्धिमान कर्ता के बिना उपादान कारणों का सुव्यवस्थित रूप जैसा पाया जाता है संभव नहीं है। घड़े को भी वही बना पाता है जिसे मिट्टी का ज्ञान प्रत्यक्ष हो, है ना, प्रत्यक्ष ज्ञान हो। घड़ा बनाने के लिए इच्छा हो और उसके लिए वह प्रयत्नशील भी हो। यानी यहाँ साफ साफ कह दे रहे हैं कि मिट्टी रखी हुई है, लेकिन हमारी इच्छा तो नहीं करती है कि हम उससे कुछ बनाएं। ये कुम्हार या कुम्भकार ही करता है, क्योंकि उसके अंदर वो इच्छा आती है, या उसका वो व्यवसाय भी है, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो पहले जब उसने वो व्यवसाय चूज़ किया होगा तो भी उसके अंदर से इच्छा ही उठी होगी, या और कोई कारण तो बना ही होगा ना, यही बता रहे हैं। कह रहे हैं कि घड़ा बनाने के लिए इच्छा हो और उसके लिए वह प्रयत्नशील हो। विश्व को बनाने वाला वही चेतन पुरुष हो सकता है जिसे परमाणुओं का अपरोक्ष ज्ञान हो, जिसके अंदर विश्व के निर्माण की इच्छा हो और जो इसके लिए प्रयत्नशील हो। इस प्रकार के कर्ता के समस्त गुण ईश्वर में ही दिख पड़ते हैं, अतः विश्व के निमित्त कारण अर्थात कर्ता के रूप में ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध होता है। इस युक्ति को कारण आश्रित तर्क कहा जाता है, क्योंकि यह कार्य कारण सिद्धांत पर साक्षात रीति से आश्रित है। विश्व को कार्य मानकर ईश्वर को कारण के रूप में सिद्ध किया गया है, अतः इस युक्ति को
कारणाश्रित तर्क कहना प्रमाण संगत है। अब इसका नैतिक तर्क जान लीजिए। नैतिक तर्क को अदृष्ट पर आधारित तर्क भी कहा जाता है। ईश्वर को प्रमाणित करने के लिए न्याय का यह दूसरा तर्क इस प्रकार है। जब हम विश्व की ओर विहंगम दृष्टि डालते हैं तो पाते हैं कि विश्व में रहने वाले लोगों के भाग्य में अत्यधिक विषमता है, यानी कि वैरायटी है, अलग अलग भाग्य है सबका, ये बता रहे हैं। कुछ लोगों को हम दुखी पाते हैं और कुछ लोगों को सुखी पाते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो बिना परिश्रम के सुख की अनुभूति पा रहे हैं, तो कुछ लोग अथक परिश्रम करने के बाद भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी असमर्थ हैं। कुछ लोग बुद्धिमान हैं, कुछ लोग मूर्ख हैं। कहीं कहीं यह देखने में आता है कि पुण्य करता हुआ व्यक्ति दुख भोग रहा है और इसके विपरीत पापी सुखी है। ये हम सबके मन में प्रश्न आते ही हैं। मन में स्वभावतः यह प्रश्न उठता है कि इन विभिन्नताओं का कारण क्या है। कारण नियम के अनुसार प्रत्येक घटना का कारण है। इस नियम के अनुसार विश्व के लोगों के भाग्य में जो विषमता है, इसमें भी कुछ ना कुछ कारण अवश्य है, क्योंकि शून्य से किसी घटना का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता। विश्व की विभिन्न घटनाओं का जिनकी चर्चा ऊपर हुई है, नियामक कर्म नियम हैं। इस नियम के अनुसार मानव के सभी कर्मों के फल सुरक्षित रहते हैं। शुभ कर्मों से सुख की प्राप्ति होती, यानी शुभ जो कर्म हम करते हैं उससे हमें सुख मिलता है, ये बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि शुभ कर्मों से सुख की प्राप्ति होती है और अशुभ कर्मों से दुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार शुभ या अशुभ कर्म क्रमशः अच्छे या बुरे फल के कारण हैं, अतः कर्म ही हमारे सुख और दुख का कारण है। तो लॉ ऑफ कर्मा भी यही कहता है कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं उसको आप उसका परिणाम झेलने के लिए तैयार रहें, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा सेशंस में कहती हूँ कि अच्छे कर्म करिए, अपने कर्मों पर विशेष ध्यान दीजिए, ठीक है। यह नैतिक कारण नियम नैतिक क्षेत्र से लागू होता है, जिस प्रकार भौतिक क्षेत्र में कार्य कारण नियम लागू होता है। हमारे सभी कर्मों के फल एक ही जीवन में नहीं मिल जाते। कुछ कर्मों के फल इसी जीवन में मिल जाते हैं और कुछ कर्मों के फल संचित रहते हैं। इसीलिए यह माना जाता है कि वर्तमान जीवन भूत जीवन के कर्मों का फल है और भविष्य जीवन वर्तमान जीवन के कर्मों का फल होगा। हमारे शुभ कर्मों से पुण्य की उत्पत्ति होती है और अशुभ कर्मों से पाप उत्पन्न होता है। न्याय दर्शन में शुभ या अशुभ कर्मों से उत्पन्न पुण्यों और पापों का भंडार अदृष्ट कहा जाता है। इसको अदृष्ट यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। सच पूछा जाए तो अदृष्ट हमारे अतीत और वर्तमान कर्मों से उत्पन्न पुण्यों और पापों का भंडार है। अतः अदृष्ट के द्वारा मानव को वर्तमान तथा भविष्य जीवन में सुख दुख की प्राप्ति होती, परंतु अदृष्ट अचेतन है, जिसके फलस्वरूप वह स्वयं कर्मों और उनके फलों में व्यवस्था नहीं उत्पन्न कर सकता। उनके लिए एक बुद्धिमान व्यक्ति की आवश्यकता है। अदृष्ट का संचालक जीवात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि उसका ज्ञान सीमित है, जिसके कारण वह स्वयं अदृष्ट के बारे में कुछ नहीं जानता। वह इतनी सामर्थ्य नहीं रखता कि अदृष्ट का फल उसकी इच्छाओं के विरुद्ध ना हो। अतः अदृष्ट के संचालक के रूप में ईश्वर को मानना अनिवार्य हो जाता है। वह सत्य, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है, ठीक है। इसलिए वह अदृष्ट का संचालन कर पाता है। इस युक्ति को नैतिक युक्ति कहा जाता है, क्योंकि यह नैतिकता से संबंधित है। जर्मन दार्शनिक कांट ने भी नैतिक युक्ति को प्रामाणिकता प्रदान की। ये जर्मन के फिलोसफर हैं, जर्मनी के जर्मन फिलोसफर हैं। कांट का नाम, इमैनुअल कांट का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। तो वो भी इसको मानते हैं। ये बता रहे कांट के अनुसार ईश्वर ही पुण्य के साथ सुख तथा पाप के साथ दुख का संयोग करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं। कल हम वेदों के प्रमाण पर आधारित तर्क देखेंगे, ठीक है। फिर श्रुतियों की आपदा पर आधारित तर्क है। फिर न्याय के ईश्वर संबंधी विचार के विरुद्ध आपत्तियां भी हम ले लेंगे, ठीक है। इसी तरह हम इसके कंटिन्यूएशन में रहने वाले हैं। तो कुछ लोग पूछ रहे हैं ये सब जानने का क्या उद्देश्य है, ये सब क्यों है, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। तो देखिए, ये सबके लिए नहीं ज्ञान है, क्योंकि सबकी बुद्धि एक प्रकार नहीं होगी। कुछ लोग के अंदर खुद ही अंदर से कौतूहलता आती है, यानी उत्सुकता होती है कि हम कुछ नया जाने, कुछ ऐसा जाने जो हमारे लिए जीवन में सार्थक साबित हो। तो ज्ञान तो विभिन्न प्रकार का, बहुत सारा ज्ञान है, भौतिक ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान, बहुत सारा ज्ञान है। लेकिन कोई भी ज्ञान बताते हैं आध्यात्मिक ज्ञान के बिना पूर्ण नहीं हो पाता, ठीक है। क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान से आपको एक जीवन शैली मिलती है, एक सही जीवन शैली जीने की प्रेरणा मिलती है। आप
पाप कर्मों को करने से बचते हैं। अगर आप सही से फॉलो कर रहे हैं, केवल ऊपर ऊपर कर रहे हैं तब तो नहीं होगा, लेकिन अगर आप अंदर से भी परिमार्जित हो रहे हैं, अंदर से भी आपके अंदर नवीनता आ रही है, तो निश्चित ही आपके अंदर चेंजेस, अच्छे चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, और ये भी याद रखिए कि न्याय दर्शन कितना आवश्यक है। न्याय दर्शन में आज हमने क्या जान लिया है? ईश्वर के होने का प्रमाण दे रहे हैं कि ये चीज़ें हैं, इसलिए हम ईश्वर की सत्ता को स्वीकारते हैं। ठीक है, ये आस्तिक दर्शन है, इसलिए ईश्वर की यहाँ पे कह सकते हैं इसके अस्तित्व के बारे में हम पॉजिटिव हैं, नॉट नेगेटिव। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।